कि राया में एक आतिशबाजी की दुकान में जबरदस्त विस्फोट हुआ है और उसमें लगभग आधा दर्जन से लोग ज्यादा घायल हो चुके हैं। जो आपको दिखा रहा हूं कि हम लोग मौजूद हैं जिला अस्पताल के इमरजेंसी पर, जहां पर के इस समय पर काफी बड़ी संख्या में बताया गया 7 कम से कम लोग झुलस चुके हैं और यहाँ पर लेकर आए हैं, जिनको कि अभी अभी यहाँ से हालत गंभीर होने पर जो उनकी स्थिति है वो काफी ज्यादा झुलस चुके हैं। उनकी जो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो खाल है वो पलट चुकी है और आग इतनी भीषण लगी थी। बताया जा रहा है कि 7 लोग बुरी तरह से झुलस चुके हैं, जिनको इस वक्त रेफर किया जा रहा है आगरा के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त अभी न्यूज के माध्यम से लाइव प्रसारण, और हम लोग मौजूद हैं मथुरा के जिला अस्पताल में इमरजेंसी के आगे, जहां पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हड़कंप सा मचा हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। यहाँ से अभी सभी को जो रेफर किया जा रहा है वो आगरा के लिए रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग इसमें एक 10 साल की बालिका है जिसका नाम खुशी बताया जा रहा है, वो भी इसमें झुलस चुकी है। उनके भी परिजन यहाँ मौजूद हैं अंदर। मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर की ओर हम लोग लेकर चलते हैं आपको इमरजेंसी की ओर, जहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग भर्ती हैं, और हम बात भी करना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे उन लोगों से, क्या अगर उनका क्या कहना है इस घटना के बारे में। ये देखें, मैं आपको दिखा नहीं सकता ये दृश्य अभी न्यूज के माध्यम से, हम आपको दिखा नहीं सकते इन दृश्यों को कि किस प्रकार से वो जो घायल हैं उनकी जो खाल पलट चुकी है और बुरी तरह से लोग झुलस गए हैं। वो इस वक्त बुरी तरह से चिंघाड़ रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं। यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि जो लोग आप इनके साथ में हैं जी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जी। क्या नाम है आप? मेरा संदीप भाई है, मेरा मुझसे छोटा। वो आंच लग गई थी राय में, पटाखे देखते का मैं बिजली के तार जल गए थे वहाँ पर, इसलिए। हाँ, तो लगभग कितने लोगों को इस वक्त यहाँ पर लाया गया है? कम 10-12 लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ, तो इनकी जो अवस्था है, कितने घायल हुए हैं? सभी लोग कितने घायल हैं? कम से कम सारे लोग कम से कम बैठेंगे 50 घायल कम से कम। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ से कहाँ ले जाया जा रहे हैं लोगों को? आगरा के लिए। आगरा के लिए जो घायल हैं उनके नाम जानकारी देना चाहेंगे? क्या नाम है इनके? है जो घायल हैं उनका नाम क्या है? नाम नहीं पता, एक को ठाकुरदास है, एक को लाखन, एक अनिल है। आपके भाई का नाम क्या है? मिस लखन सिंह लखन। रहने वाले राया के ही हैं? नाम बम नहीं के। हाँ, की ओर यहाँ पर के जिला चिकित्सालय के अंदर जो इमरजेंसी है वहां पर किस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो मरीज हैं उनको लाया गया था, और इस वक्त जो प्रयास किए जा रहे हैं वो यही किए जा रहे हैं कि जैसे जल्द से जल्द जानकारी, और आ चुके हैं हमारे साथ में सीएमएस है मुकुंद बंसल, जानकारी करना चाहेंगे इस वक्त लाइव के माध्यम से। जी, क्या कुछ जानकारी है इस घटना के बारे में और कितने लोग घायल हुए हैं यहाँ पर? कितने लोग मैं बताऊं, ये काफी बड़ी गंभीर घटना हुई है मथुरा जनपद में। जानकारी ये मिली है कि राया में किसी दुकान में या मार्केट में कुछ आग लगी है। जो हमारे यहाँ मरीज आए हैं, करीब 12 से 14 मरीज आए हैं, काफी गंभीर हैं। अभी पूरी टीम उनके इलाज में लगी है। करीब 90% से कम कोई मरीज जो है वो बनका नहीं है। बात की जाए आग लगने के कारणों की, तो क्या बताया जा रहा है आग का जो कारण है वो लाइट रहा या फिर आतिशबाजी रही? ये अभी जानकारी हम लोगों को नहीं है। जो मरीजों के झुलसने का प्रतिशत है वो कितना ज्यादा है, कितने गंभीर है? मैं बताऊं आपको, जो सारे मरीज अधिकतर 90% से ऊपर बर्न है सारे मरीजों को। तो क्या यहाँ से रेफर कितने मरीजों को किया जा रहा है? अभी हम वो सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। कुछ मरीजों को रेफर करना ही पड़ेगा जो है वो बर्न यूनिट के लिए। यानी कि 7 मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है? लगभग सारे मरीजों की हालत गंभीर है इस समय। हाँ, सर्जन की इसमें कुछ बालक बताए जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं? हाँ, छोटे बच्चे शामिल हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, काफी गंभीर हालत है इस समय। पूरी हमारी सर्जन की टीम जो है वो लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं जो है वो उनका प्राथमिक उपचार करके कैसे भी उनके जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर मौजूद थे सीएमएस मुकुंद बंसल। हमने बात की इन लोगों से किस प्रकार से जो घटना हुई उसके बारे में, और यहाँ पर देखिए मौजूद हैं सीएमओ खुद जो अपनी निगरानी में इस वक्त कार्य देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो इस वक्त आप खुद देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है जो कि शायद जो पीड़ित हैं उनके परिजन हैं। हम बात करना चाहेंगे इनसे भी। जी, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कल्लू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमको मांग है राय के। जो आज घटना हुई उसके बारे में कुछ जानकारी है? किस प्रकार से घटना हुई है, कैसे हुई है? माँ भैया धमाके में आँच लगी है दुकान में। दुकान आतिशबाजी की थी? हाँ, आतंकवादी। आतिशबाजी दुकान में आग लगी थी? हाँ, 15-16 दुकान ही। 15-16 दुकान थी, सभी में आग लगी है? सब में लग गई है। तो आपके परिवार से कौन इसमें घायल हुआ है? माई जी नात नहीं है बस। एक बच्ची है? हाँ, माई घर। क्या नाम है उसका? खुशी।
उसी नाम है। कितने उम्र कितने वर्ष की है? 10 साल की है। 10 साल की बच्ची है। तो क्या जानकारी कैसे हुई आपको घटना के बारे में? हमें तो जब पता धमाके में आँच लगी, हम तो जब बाजे बालकन ने ढूंढे बेक काजे, फिर पल्ला ते लाए पकड़ के नहीं। हाँ जी, और कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात भी करना चाहेंगे इन लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नाम है, वीरेंद्र कुशवाहा। आपका भी कोई पर्सन यहाँ पर है? हमारी बेटी है ये। अच्छा, आप ही की लड़की है? इनका नाम खुशी है। 10 साल की बच्ची बताई जा रही है। तो आपको घटना के बारे में कैसे जानकारी हुई? क्या कुछ घटना है, पूरे विस्तार से बताना चाहेंगे? क्या आपने वहाँ पर कुछ देखा? क्या कुछ देखा वहाँ पर? हम तो दुकान पर थे, पर सुनवाई ऐसी आई है कि कोई लाइट सही कर रहा था, उसमें से चिंगारी गई है एकदम। तो क्या आतिशबाजी की दुकान में आग लगी थी? हाँ, आतंकवादी थी। वहाँ पर कम से कम 15-20 दुकानें लग रही हैं, फील्ड में लग रही थी। और सभी में आग लगी है? हाँ, सब में मैं तो देख नहीं पाया, मम्मी ने नहीं देखी हूँ। में लग गई आँच। आग सभी दुकान में लगी है, यानी दुकानें पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। हाँ और लोग भी काफी हताहत बताए जा रहे हैं। घायल है गए 40-50 आदमी, और अन्य तक अंत ले गए भर के। देखिए, इनका ये कहना है कि 40-50 लोग कम से कम इसमें घायल हुए हैं और अन्य मरीजों को कहीं और अन्यत्र भर्ती कराया गया है। जो लोग यहाँ पर सुविधा मिली थी उनको यहाँ पर लेकर आया गया और जिला अस्पताल में इस वक्त जो माहौल आप देख पा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट आए हैं बताया जा रहा है कि 90% वो जल चुके हैं। और जो बच्ची है, यहाँ से मुझे आवाज आ रही है, वो पानी की मांग कर रही है, यानी कि बुरी तरह से वो झुलस चुकी है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो दृश्य आप देख पा रहे हैं कि उनके कपड़े तक जो है बिल्कुल बुरी तरह से चिपक चुके हैं और फट चुके हैं। जिस वक्त इनको यहाँ लेकर आया गया था उस वक्त बताया जा रहा है कि काफी बुरी अवस्था थी। और मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर जो डॉक्टर सर्जन भी हैं, हम बात करना चाहेंगे इनसे कि स्थितियां क्या थी इस वक्त आप देखें। फार्मासिस्ट हूँ, सर्जन नहीं हूँ जी, क्या लेकिन कुछ इनकी माहौल स्थिति बहुत गंभीर है और गंभीर स्थिति में ही आए थे, लेकिन अभी स्टेबल हो गए हैं और इनको जनरली जो वैसे हैं गंभीर है उनको भेजा जा रहा है, आगरा रेफर किया जा रहा है जो ज्यादा गंभीर है। बाकी सबको यहाँ इलाज चल रहा है। लगभग कितने पेशेंट यहाँ पर लाए गए थे? लगभग तो 10 करीब होंगे। तो इस वक्त कितने 2 मरीजों अभी को? और लाए गए हैं एम्बुलेंस से। तो देखा जा रहा है कि जो जैसे जैसे लोग मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर उनको लाया जा रहा है और यहाँ पर जिला अस्पताल में उनको लेकर आने के बाद में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से जहां तक हो सके उनकी मदद करके और उनको यहाँ से जिस तरह के उनको इलाज की आवश्यकता है वो देने के बाद में उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। हम चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ भी लगता है कुछ पेशेंट अंदर आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जिला अस्पताल का इमरजेंसी अंदर सीएमओ भी मौजूद हैं जो अपनी निगरानी में सब कुछ देख रहे हैं कि क्या कुछ आज जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। और तमाम जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं लगातार जो पेशेंट्स हैं उनको लाया जा रहा है। और डॉक्टरों की निगरानी में ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एक बूंद पानी की मांग की जा रही है। मैं आपको दृश्य नहीं दिखा सकता, लेकिन जो सामने देख पा रहा हूं उसे देखकर आप खुद देख सकते हैं कि लोगों को पसीने आ रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि घटना ही ऐसी है। और अब हम यहाँ पर जो मौजूद हैं सीएमओ, हम उनसे बात करना चाहेंगे जरा सा उनको थोड़ा सा समय मिलने पर, क्योंकि इस वक्त वो लगातार व्यस्त हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो सीएमओ यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी खुद की निगरानी में ही सभी के साथ मिलकर, सभी डॉक्टरों के साथ मिलकर वो देख रहे हैं। अपने आगे ही सभी प्रकार के जो उनके आवश्यक जो उनको इलाज हैं वो दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं सीएमओ और सीएमएस लगातार जुटे हुए हैं और निगरानी पूरी रख रहे हैं इस वक्त के घटनाक्रम पर, जानकारी जुटा रहे हैं किस प्रकार की जानकारी। और हम बात भी करना चाहेंगे, यहाँ पर एक और व्यक्ति मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे इसे। जी देखिए किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा सा समय उनको चाहिए, परेशान हैं बुरी तरह से। जो लोग यहाँ पर झुलसे हैं उनकी वजह से परेशान हैं और परेशानी का कारण जो है वो ये है कि आज राय में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 से 15 दुकानों में जो आतिशबाजी दुकान लगी हुई थी उनमें आग लगी है। आग का कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। जैसा कि अभी जानकारी हुई है कि कुछ लोगों का ये कहना था कि जब वहां पर एक बिजली कर्मचारी जो काम कर रहा था, अचानक वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे आतिशबाजी दुकान में आग लग गई। और आग लगने के बाद में जो ये घटना हुई है उसमें दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 7 से 10 लोग मथुरा में लाए गए हैं और बाकी जो और जो मरीज थे जहां जिनको जैसा सूझ पड़ा वैसे वहां पर लेकर गए हैं। लेकिन मैं आपको बाहर का दृश्य भी दिखाना चाह रहा हूं, एक बार फिर से लेकर चलता हूं आपको बाहर की ओर, जहां पर तैयार है एम्बुलेंस और जो यहां से रेफर किए जा रहे हैं मरीज उनको ले जा रहे। देखिए लोग किस प्रकार से भाग रहे हैं, अपने अपने जो परिजनों को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वहां पर गए हुए थे। आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर जो शहर कोतवाल हैं वो भी अपनी टीम के साथ में मौजूद हैं और
आप खुद देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, वैसे वैसे ही लोग निकल कर आ रहे हैं और जो लोग अभी तक अपने परिजनों से नहीं मिल पाए थे वो तलाश कर रहे हैं अपने लोगों की। देखें अस्पताल में आज यहाँ पर जिला चिकित्सालय के अंदर किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लगातार एम्बुलेंस आ रही हैं और फिर से एक एम्बुलेंस सामने आ चुकी है। हालांकि ये दृश्य विचलित कर सकते हैं, इसलिए हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा नहीं पा रहे हैं। हम आपको वो दृश्य साथ में दिखा रहे हैं जो पूर्व में लिए गए थे और उनको भी हाइड कर रखा है, ब्लर कर रखा है, ताकि वो आप स्पष्ट रूप से ना देख पाएं, क्योंकि ये दृश्य जो हैं वो हर किसी को विचलित कर सकते हैं। देखिए लगातार लोगों को लाया जा रहा है। जो आग लगने की घटना हुई है, एम्बुलेंस लगता है फिर से कोई जो पेशेंट हैं वो भी जली हुई अवस्था में आए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो एम्बुलेंस हैं देखें डॉक्टर्स किस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही देख रहे हैं और तुरंत ही देखिए फिर से एक और एम्बुलेंस आई है, वैन में उसको लेकर जाया जा रहा है। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, पर जो दुर्घटना हुई है वो काफी बड़ी दुर्घटना है, बहुत ही गंभीर ये हादसा हुआ है। बिल्कुल बुरी तरह से झुलस चुके हैं लोग। ये दृश्य बहुत ज्यादा हृदय विदारक हैं। यहां से देखिए अब एक एम्बुलेंस रवाना हो रही है, जो आप देख पा रहे हैं। तो परिजनों की चिंता में लोग इस वक्त विचलित दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में उनके आंसू हैं, हृदय में वेदना है, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्थितियां हैं वो लोगों के कंट्रोल में नहीं है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक और एम्बुलेंस आने की आवाज आ रही है। देखें कि एम्बुलेंस लगातार आती जा रही हैं और ये लगता है हादसा जो है काफी बड़ा हादसा आपको दिखाई पड़ ही रहा है। लेकिन साथ के साथ मैं बता दूं कि इस हादसे के बाद में जो स्थितियां बनी हैं वो मथुरा शहर के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि लोग जिनको भी जैसे जैसे सूचना मिल रही है कि राय में हादसा हुआ है, लोग फोन लगा रहे हैं, अपने परिजनों को तलाश रहे हैं और जैसे ही मौका मिल रहा है वैसे वैसे बाहर की ओर निकल कर आ रहे हैं और अपने परिजनों की तलाश में जुट चुके हैं। आपने देखा होगा अफरा तफरी का माहौल है, भागा दौड़ी का माहौल इस वक्त जिला अस्पताल में बना हुआ है। अभी न्यूज आपको एक बार फिर से लेकर आया है और इसी के साथ में जो एम्बुलेंस है ये रवाना हो रही है आगरा के लिए रेफर को। स्थितियां बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक। एक और एम्बुलेंस आ चुकी है। देखो एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई थी, उसमें 7 मरीजों को लाया गया था। उसके बाद में एक और एम्बुलेंस आई, उसमें 2 मरीज आए हैं। फिर एक एम्बुलेंस आई है, उसमें भी 3 मरीज आ चुके हैं और एक और एम्बुलेंस आ चुकी है, जो बताया जा रहा है कि लगभग कम से कम 8 से 10 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं और सभी एम्बुलेंसों में कम से कम 2 से 3 मरीज यहाँ पर लाए जा रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए 10 एम्बुलेंसों की तो 20 से ज्यादा मरीज इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं और सभी की स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सभी की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। यहाँ से एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंस लगातार अंदर आ रही है और जिन पेशेंटों को यहाँ से रेफर किया जा रहा है वो एम्बुलेंस यहाँ से आगरा के लिए निकल चुकी है। आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंसों की आवाजें और यहाँ पर देखें किस प्रकार से जो लोग हैं वो देख रहे हैं, तलाश रहे हैं। स्थितियां काफी खतरनाक हैं, स्थितियां काफी गंभीर हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में लोग जले हुए हैं। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दृश्य नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी जो दृश्य इस वक्त आपके साथ में स्क्रीन पर चल रहे हैं उनको ब्लर किया गया है, क्योंकि ये दृश्य सभी को झकझोर सकते हैं, उनकी आत्मा को झकझोर सकते हैं, आंखों में आंसू ला सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर भर्ती है मरीज, उनकी जो खाल है वो तक पलट चुकी है और पूरी तरह से जो उनका रंग है वो नीला पड़ चुका है, काला पड़ चुका है, क्योंकि आग जो थी वो इतनी खतरनाक थी, इतनी भयंकर आग बताई जा रही है कि उससे बुरी तरह से उनके बाल तक झुलस चुके हैं, खाल पलट गई हैं। कपड़ों का तो अता पता भी नहीं है कि कपड़े उनके तन पर हैं या नहीं है। जो कपड़े बताए जा रहे हैं वो भी जलकर चिपक चुके हैं उनके खाल से और शायद यही कारण है कि जो खाल है वो पलट चुकी हैं। देखें इस वक्त जिला अस्पताल का ये माहौल आप देख पा रहे हैं। अभी न्यूज के माध्यम से एक और एम्बुलेंस अंदर आई है, इसमें भी बताया जा रहे हैं कि 2 से 3 जो आग लगने के शिकार हैं वो लोग इसमें मौजूद रहेंगे। जिला अस्पताल आज साक्षी बन रहा है उस घटना का जो अभी अभी मथुरा के राया में हुई है, जो इतनी गंभीर है कि जिसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इस वक्त के समय यानी कि
अभी तक सैकड़ों की संख्या में लोग आ चुके हैं और दर्जनों की संख्या में यहाँ पर मरीज आ चुके हैं। कपड़े से ढककर ले जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर हैं वो देखकर विचलित ना हो। ये दृश्य तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी दृश्य हैं वो आपको इस समय उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जो यहाँ पर कुछ घटित हुआ है वो कितना दर्दनाक और कितना गंभीर हुआ होगा। क्या आप भी वहीं से आए राय से? देखिए, जो लोग हैं वो देखकर उनकी भी आंखों में इस वक्त पानी आ चुका है। जो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो वहां के रहने वाले नहीं हों, लेकिन जिस प्रकार से वो देख पा रहे हैं वो भी इस वक्त देख करके सोच रहे हैं कि आखिर मतलब घटना किस प्रकार से बड़ी घटना हुई है। और आप फिर देखें, फिर एक एम्बुलेंस तैयार हो चुकी है, एक और एम्बुलेंस में लोग उनको रखने के लिए तैयार हैं। ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि एम्बुलेंसों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। मुंह ढककर लाया जा रहा है, कपड़ों से ढक दिया गया है, उसके बावजूद भी लोग देख नहीं पा रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। हम बात भी करना चाहेंगे यहाँ पर। जी, कहाँ से आए आप लोग? जी भैया, मैं तो यही गाँव, मगर ये बता रहे कि राय से कोई राहे में कोई आग लग गई है। जो दृश्य इस वक्त चल रहे हैं, क्या उनको आप देख पा रहे हैं? लोग नजरें फेर रहे हैं, लोग आंखों को घुमा रहे हैं, चेहरों को घुमा रहे हैं। दृश्य इतना बुरा है कि कोई देख ले तो आंख अपने आप ही फेर लेगा। इनका ये हाल हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर देखा, कुछ लोग थे, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे दृश्य देखने के बाद में। हालांकि वो ये जो घायल हैं उनके परिजन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इलाज कराने के लिए आए थे उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। क्या कहेंगे कि जो दृश्य है ये कितना भयावह वहां पर यह हादसा हुआ होगा? नहीं सर, ये तो नहीं पता, मगर हाल ये है कि आदमी कोई भी बंदा हो उसको देख नहीं सकता, कोई भी बंदा हो। और बाकी किसी भाई से इनसे पूछ लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, बहुत बुरा हाल है, दृश्य का बहुत बुरा हाल है। आप क्या कहेंगे? आज ये दर्दनाक हादसा हुआ है, राय में दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक आग लगने की ऐसी घटना हुई है जिसने मथुरा जिले को इस वक्त झकझोर कर रख दिया है। स्थिति ये है कि मेरा एक यात्री थे जो कि जन्मभूमि पे ई रिक्शा पलट गया और उनकी कूल्हे की हड्डी में चोट है और शायद वो बहुत स्थिति गंभीर है उनकी भी, परंतु मैंने उनको भी साइडलाइन कर दिया इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं उस तरह से इतनी भयावह स्थिति है कि एक मरीज जा नहीं पा रहा है, उससे पहले आ रहे हैं। और लोगों की ये स्थिति है, किसी के हाथ में बहुत बुरी तरह से जले हुए, तो पूरा शरीर जले हुए ज्यादातर सभी लोगों का। जितने भी मरीज है, शायद 5-4 लोग रेफर भी हो गए, कुछ लोग अंदर भी है अभी, और 2-3 लोग मरीज आए हैं। बहुत बुरी स्थिति देखने को। लोगों के कपड़े तक तन पर नहीं है, इतनी बुरी स्थिति में जले हुए हैं। तो जो हादसे का अगर बात की जाए, एक अनुमान लगाया जाए, अंदाजा लगाया, तो उसको देखकर क्या अंदाजा लगाते हैं कितना बड़ा हादसा हुआ होगा? बहुत भयावह स्थिति है। आप देखेंगे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनको देख करके। सिर्फ इनकी स्थिति ये हो चुकी है कि इनके ऊपर जो इनकी खाल है, जिसको हम लोग स्किन बोलते हैं, वो स्किन पॉलीथीन की तरह से चल रही है, मतलब ऐसे लटक रही है। आप देख रहे हैं सारी स्थिति इन लोगों की। हाथ पैर, किसी के हाथ पैर नहीं है, इसकी तो आंख ही नहीं खुल रही है। समझे, भगवान करे, ईश्वर इनको रक्षा करे इनकी सबकी। समझे, देख करके ही, यहाँ देख करके उस स्थिति को सोच करके ही रूह कांप रही है, इतनी बुरी स्थिति। देखा, ये बता रहे हैं यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि एक परिवार यहाँ से इनको रेनबो लेकर गया है, क्योंकि हादसा इतना बड़ा है कि लोग जो हैं इस वक्त आशंकित हैं इस बात को लेकर कि कहीं कोई दुर्घटना, इनके जो परिजन हैं उनकी जनहानि ना हो। धन हानि का अंदाजा तो हम लोग लगा सकते हैं, उसका भरपाई भी हो सकती है, लेकिन जन हानि होने की भरपाई नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों को ये लग रहा है कि किसी प्रकार की हानि ना हो। और अभी जैसा कि यहाँ पर मौजूद सीएमएस ने भी ये कहा था कि हमारा सबसे पहला प्रयास यही है कि कैसे भी करके जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनकी रक्षा की जाए। और सबसे पहला काम है उनकी जीवन रक्षा करना, उनके जो प्राण है उनको बचाना और उनको बिल्कुल सही समय पर उचित इलाज देना। और इसीलिए लोग लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, उनको इलाज दे रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी चंदन। हम बात करना चाहेंगे, चंदन काफी देर से मेरे साथ में मौजूद थे और अब बताना चाहेंगे आगे का आंखों देखा हाल। चंदन, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ की स्थिति वाकई बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हुआ है। और अभी हम आप हमारे अभी न्यूज के माध्यम से स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो फुटेज आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल घटना स्थल के हैं। यहाँ इन दुकानों को जली हुई देखकर, जिस तरीके से पंडाल केवल टेंट के पाइप लगे रह गए हैं, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से ये घटना हुई। टेंट के माध्यम से आपको दुकानें दिख जाएंगी, लगातार दुकानों के टेंट के पाइप गड़े हुए हैं, तिरपाल उन पर खत्म हो चुके हैं। जो टेंट का कपड़ा लगा रहता है वो टेंट का कपड़ा पूरी तरीके से जल चुका है। जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी न्यूज की स्क्रीन पर इस समय जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो सीधा राया के घटना स्थल के हैं, जहाँ जो आतिशबाजी की दुकानें लगी हुई थी, ये वहीं के फुटेज है।
जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पब्लिक है, जिस तरीके से जला हुआ सामान यहाँ पड़ा हुआ है। टेंट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, केवल टेंट के जो लोहे के पाइप होते हैं वही पाइप यहाँ रह गए हैं। उन्हीं के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना और कितनी दुकानें यहाँ जली हैं। उसी के हिसाब से करीब 15 से 20 लोग अभी तक घायल यहाँ जिला अस्पताल में आ चुके हैं। लगातार जिला अस्पताल में एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है। एम्बुलेंसों के आने जाने का दौर जो है थम नहीं रहा है। जो ज्यादा इनकी स्थिति गंभीर है उनको यहाँ से ट्रीटमेंट देकर आगरा के लिए बारी बारी से रेफर किया जा रहा है, जिससे कि उनको उचित इलाज समय पर मिल सके। इसी को लेकर यहाँ भीड़, आप मैं दिखा दूं पूरा जिला अस्पताल किस तरीके से पब्लिक से भरा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना आज इस राया में आतिशबाजी के जो बाजार लगा हुआ था उस जगह पर हुई है। वाकई में ये जो घटना आज यहाँ हुई है दिल को दहला देने वाली घटना है कि एक तरफ लोग आज दीपावली के पूजन की तैयारियां कर रहे थे और उसी बीच एक ऐसी खबर आई जिससे लोगों के होश उड़ गए। वाकई घटना को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से घटना हुई है बहुत ही भयानक यह घटना है और लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं इस घटना को देखने के बाद। मैं एक बार गोपाल जी से फिर कहूँगा थोड़ा बताएं। बिल्कुल चंदन, जैसा कि आपने कहा था कि जिन दुकानों पर त्रिपाल लगे हुए थे, जिन दुकानों पर कपड़े लगे हुए थे, वहां पर केवल पाइप रह गए और केवल उनका जो स्ट्रक्चर था वही बाकी रह गया था। बाकी कपड़े उनके भी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ठीक वही दृश्य हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जो यहाँ पर मरीज आए हैं उनके भी कपड़े पूरी तरह से जल चुके हैं, केवल उनके शरीर बाकी हैं, निर्वस्त्र यहाँ पर आए हैं। मैं आपको दिखा दूं, कुछ अवशेष अभी बाकी हैं, टुकड़े बाकी हैं कपड़ों के जो बिखरे हुए हैं, जो टुकड़े बिखरे हुए हैं यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं। और देखें कि ये टुकड़े गवाही दे रहे हैं उस घटना की जो राय में आज हुई है, कि राय में कितनी गंभीर जो दुर्घटना हुई है। ये देखें आप, जो लोग हैं, आपने खुद अभी देखा होगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने परिजनों का हालचाल लेने के लिए, जानकारी करने के लिए आ रहे थे और कुछ लोगों से तो आप बात भी नहीं कर सके। वो लोग, उनके पास में इस वक्त वो स्थितियां नहीं है कि वो उसको बयान कर सके, वो शब्द नहीं है जिससे वो घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे सकें। परेशान हैं लोग आज, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो आज मथुरा के राया में हुई है, अत्यंत गंभीर घटना जिसने कि आज दीपावली को कुछ परिवारों के लिए काली दीपावली बना दिया है। वैसे तो दीपावली को रोशनी का पर्व कहा जाता है, लेकिन आज की दीपावली कुछ परिवारों के लिए ऐसी होगी जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। और आज वो दीपावली जो सभी लोगों के लिए खुशियों का प्रतीक कही जाती है, आज राय में एक ऐसी घटनाक्रम के रूप में सामने निकल के आई है जो लोग कभी भी इसके बारे में सोच नहीं सकते थे कि उनकी दीपावली ऐसी भी हो सकती है। वैसे तो आपको बता दूं कि जिला अस्पताल चाहे कहीं भी क्षेत्र का हो, किसी का भी हो, चाहे कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे कहीं फायर ब्रिगेड हो, ये हमेशा इन त्योहारों के लिए हमें तत्पर रहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी कहते हैं होनी को जो मंजूर होता है वही होके रहता है, और शायद यही कारण है कि जो होनी का मंजूर था आज वो घटना राय में घटी और वो घटना इतनी दर्दनाक, इतनी गंभीर कि एक और एम्बुलेंस आ चुकी है। देखें, आप देख पा रहे हैं कि एक और एम्बुलेंस हो चुकी है। एम्बुलेंसों के जो क्रम है लाइनों का वो नहीं थम पा रहा है। एक और एम्बुलेंस आई है, भगवान ना करे कि राय से आई हो, क्योंकि जो इस वक्त एम्बुलेंस आ रही हैं वो लगातार राय से ही आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक एम्बुलेंस इधर से आ रही है और साथ के साथ में एक एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार हो चुकी है यहाँ से रवाना होने के लिए। यानी कि एक एम्बुलेंस जा रही है, एक एम्बुलेंस आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल जिस बात का अंदेशा था शायद वही के ये भी शायद राय से ना आए हों, देखना होगा शायद ये राय से ना आए हों, क्योंकि इस वक्त सभी लोग कामना कर रहे हैं कि जो घटना हुई है वहां से एम्बुलेंसों के आने का जो दौर है वो थम जाए। लेकिन नहीं, जिस बात का अंदेशा था ठीक वही हुआ। एक और घायल यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि इनको फर्स्ट एड दे दिया गया है, इनका प्राथमिक उपचार हो चुका है, लेकिन इनको देखकर भी आप अंदाजा, ये दृश्य मैं आपको दिखा सकता हूँ, इनको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर घटना हुई होगी, क्योंकि ये भी पूरी तरह से घायल हैं और इनके सर में भी मिट्टी और बारूद लगा हुआ है जो कि आग लगने की जो गवाही दे रहा है। सिर के बाल भी इनके जल चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। और संभवतः अब ये आशा की जानी चाहिए कि अब आगे से ऐसे मरीज और ना आए, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं, जो यहाँ पर गाड़ियां एम्बुलेंस आ रही हैं, वो इस बात की गवाही दे रही है घटना कितनी बड़ी होगी। और मेरे साथ में मौजूद हैं एम्बुलेंसों के ड्राइवर, हम बात करना चाहेंगे इनसे कि आप सीधे घटनास्थल से आ रहे हैं, तो क्या कुछ घटनास्थल पर घटा है उसके बारे में क्या जानकारी है आपको फिलहाल? हाँ जी, मरीज वहाँ अचानक जो है ये हादसा हुआ है और वहाँ से ये हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग तुरंत मौके पे पहुंचे और मरीजों को
तुरंत जो है गाड़ी में बैठाला और गाड़ी में बैठाल के यहाँ जिला अस्पताल के लिए लेके आए हम लोग। यहाँ पर एम्बुलेंसों के आने का दौर लगातार जारी है, काफी सारी एम्बुलेंस लगातार आ रही हैं, जा रही हैं। लगभग कितनी एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच चुकी होंगी आपके? लगभग 7-8 एम्बुलेंस घटनास्थल पे पहुंची और मरीजों को एकदम तुरंत उठाया और अस्पताल में शिफ्ट कराया। अगर बात की जाए आंखों देखी हाल की, तो क्या कुछ दृश्य था जिस समय आप वहाँ पर पहुंचे थे? उस समय जो है सब लोग वहाँ, पुलिस भी मौके पे थी, हम लोग एम्बुलेंस भी अधिकारी भी पहुंचे, वहाँ बहुत से अधिकारी लोग थे मौके पे। अगर बात की जाए घटनास्थल की, तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर सब कुछ उजड़ चुका था और वहाँ बड़ी संख्या में लोग हताहत पड़े हुए थे। क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, लोग थे, लेकिन हादसा कड़ा था, ऊपर से लाइट तुरंत गिरी थी और हम लोगों को जैसे ही पता चला तुरंत गाड़ियों को अलर्ट कर दिया गया। जो लाइट गिरी है वो मतलब कौन सी केबल थी? जैसे मतलब विद्युत विभाग की केबल 11 हॉर्स पावर की थी या हम लोगों को इंक्वायरी नहीं थी, हम तो गाड़ी से गए थे एम्बुलेंस अपनी से, वहाँ देखा था, बस लोगों ने बताया कि किस प्रकार से हुई घटना की? हमें तो बस हमारे अधिकारी थे, उन्होंने अलर्ट किया था हमें कि वहाँ पे हादसा हो गया है। जब जिस वक्त आप पहुंचे वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा? उसका आंखों देखा हाल क्या था उस वक्त का? वहाँ लोग जले हुए थे, पहचान में भी नहीं आए थे, बहुत बुरा हाल था वहाँ पे, और बहुत बाइक वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह सब जली हुई थी ऐसे ही। यानी कि बाइक भी बाइक भी जली हुई थी बहुत। कितना एरिया? पूरा एरिया लगभग 10-11 बीघा में एरिया था पूरा, बस खत्म, खराब। कितनी दुकानें हैं, कुछ अंदाज लगा सकते हैं? 50-60 दुकान थी, वो पूरी खराब खत्म हो गई। क्या आतिशबाजी का वहाँ पर स्टॉल लगाई गई थी दुकानों की? हाँ, वो साइडों से लगाई गई थी बढ़िया तरीका से, और पूरी एक साइड से आग लगी है तो पूरी खत्म ही हो गई थी पूरी तरीके से। वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, यानी कि जो आज वहाँ पर लोग खुशियां मना रहे थे, आज वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन चुका है जो लोगों को इस वक्त भयावह प्रतीत हो रहा है। जी, बहुत बुरा हाल हो गया वहाँ पे, लोग बहुत गलत महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आपके पास में डाटा होगा उन मरीजों का, कौन कौन से मरीज यहाँ पर आए हुए हैं, क्या नाम है उन लोगों के, क्या उम्र थी, कहाँ के रहने वाले हैं, बताना चाहेंगे कुछ? कितने मरीज यहाँ पर आ चुके हैं? मेरे को जो अभी मिला, अभी एक मरीज मिला था और 2 मरीज 108 लेके आई थी। मेरी इमरजेंसी तो गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं पहुंच गया था वहाँ पे, तो मुझे मिला। सचिन नाम का है, उसके नाम, पिताजी का नाम हीरा सिंह है, और नगला खेड़ा के हैं, जो पानी गांव के पास पड़ता है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन से ऊपर लोग इसमें घायल हो चुके हैं बुरी तरह से, और कहा जा रहा है कि 50 लोगों के कम से कम घायल होने की सूचना बताई जा रही है। काफी लोग यहाँ से जिला अस्पताल में, लगभग अभी तक हम लोगों ने देखा है तो कम से कम 11 से 12 लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि 50 लोगों को इधर उधर जहाँ पर जो समझ में आया वहाँ पर ले जाया जा चुका है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, हाँ, जहाँ से उचित लगा जनता ने वहाँ भी प्रोवाइड किए हैं लोग, और सेवा के लिए पर लेके गए हैं, जहाँ पुलिस प्रशासन भी लेके गया है, जहाँ पे अच्छी सुविधा है वहाँ पे भेजा गया है। जैसे बताया जा रहा है कि जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, कितने % झुलसने की इस वक्त बताई जा रही है आपको? अब ये अभी क्लियरिटी नहीं है, अभी जनता जो बता रही है, कुछ को पता भी नहीं है कितने लोग हैं, वो सर्वे करके बताएंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने इसमें हताहत हुए हैं हादसे में। हम बात भी करना चाहेंगे, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं आप? देखिए यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आप खुद देख पा रहे हैं इस वक्त अभी के माध्यम से जिला अस्पताल का ये आंखों देखा हाल, और ये सीधा प्रसारण यानी कि लाइव, कि किस प्रकार से आज मथुरा के राय में जो हादसा हुआ है वहां से लगातार एम्बुलेंसों के आने का क्रम अभी तक जारी है, और लोग अब ये कह रहे हैं कि अब आगे ऐसी एम्बुलेंस ना आए जिनमें कि राय में घायल हुए मरीज उनके साथ हों। देखते रहिए अभिनुष का लाइव। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फिर से एक बार मैं जोड़ना चाहूंगा मेरे सहयोगी चंदन सैनी को। चंदन सैनी, एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े और बताएं आंखों देखा हाल, क्या कुछ इस वक्त जिला अस्पताल में जो घटना घटित हुई है उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है? जी गोपाल जी, धन्यवाद एक बार फिर से लाइव में जोड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम लोगों को जब घटना की सूचना मिली थी और हम मौके पर आए थे जिला अस्पताल में, तो हमने भी आकर देखा उस समय का जो सीन था, उस समय जो दृश्य यहाँ पर जिला अस्पताल में था, उसको देखते ही आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उनकी स्थिति, लोग जो घायल थे बुरी तरह से रो रहे थे, दर्द के मारे तड़प रहे थे, उनको पूरी तरह से इलाज दिया जा रहा था, उनको मल्लम लगाया गया था, और लेकिन उनको सर्दी से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसी वजह से काफ़ी कांप भी रहे थे वो लोग, तो दिक्कतें उनको बहुत आ रही थी। धन्यवाद चंदन, जैसा कि एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपने जानकारी दी है। और जिला अस्पताल में इस समय जो माहौल है वो आप देख ही पा रहे होंगे अभिनुष के माध्यम से, इसका सीधा प्रसारण। और एक बार पुनः आपको लेकर चलते हैं अंदर की ओर, जहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको आंखों देखा हाल, किस प्रकार से जो मथुरा के CMO हैं वो खुद मौके पर आए हुए हैं और यहाँ पर घायलों का हालचाल ले रहे हैं, घायलों से बात कर रहे हैं, और उनके जो आकस्मिक जितने भी इलाज हैं वो तुरंत दिए जा रहे हैं उनको तत्काल। यहाँ पर नोडल अधिकारी मौजूद हैं जिनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टरों की टीम इस वक्त लगी हुई है भागा दौड़ी में,
और उनका सबसे पहला प्रयास यही है कि मरीजों को सबसे पहले जो उनका प्राथमिक उपचार है वो दिया जाए और कैसे भी करके जो जनहानि है उसको रोका जाए। एक बार पुनः हम अंदर की ओर आ चुके हैं, जहां पर इमरजेंसी कक्ष के अंदर डॉक्टर किस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कागजी कार्रवाई है वो भी पूरी की जा रही है और साथ के साथ में जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, और उनको भी त्वरित इलाज दिया जा रहा है। जो तैयारियां हैं वो भी आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल मशीनों की तरह से इस वक्त डॉक्टर्स काम करते हुए कि कैसे भी जो मरीजों पर कपड़े लपेटे जाने हैं वो भी रेडी करके रखे जाएं, ताकि वैसे तो अब भगवान ना करे कि आगे कोई ऐसा मरीज आए, लेकिन फिर भी यदि आते हैं तो उनके लिए पहले से ही तैयारी की जा रही है कि आने के साथ ही उनको इलाज दिया जा सके। यहाँ पर पूरे इमरजेंसी हॉल के अंदर जो माहौल है वो आप देख ही पा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम आप देख पा रहे हो किस प्रकार से काम कर रही है, और डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार इस वक्त भागा दौड़ी कर रही है, भाग दौड़ में लगी हुई है, बचाने में लगी हुई है उन लोगों को जो इस वक्त हादसे में घायल हुए हैं। जो 90% से ऊपर चल चुके हैं उनको यहाँ से रेफर भी किया जा रहा है, और लोगों की आंखों में आंसू स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। महिलाएं खड़ी हैं, यहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है जो कि हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं, ये इनकी आंखों में आंसू हैं, और देखिए आप बेबसी है हादसे के बाद में, आप इनके चेहरे पर बेबसी देख पा रहे हैं। हादसा काफी गंभीर हुआ है और शायद यही कारण है कि आज जिला अस्पताल में जो इस समय लोग खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, वो इस समय अपने लोगों के जीवन की रक्षा की भगवान से कामना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे भी उनके जो परिजन हैं उनकी रक्षा की जाए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग राय के आसपास सभी जो क्षेत्र हैं वहां के भी हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार जो भी थे वो सब लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और आकर के जैसा भी उनसे संभव हो पा रहा है वो अपने प्रयासों में लगे हुए हैं कि कैसे भी जो हादसा हुआ है उन सभी को त्वरित इलाज दिया जा सके, उनका प्राथमिक उपचार करके जो भी संभव हो सके उनकी मदद की जा सके। अभी न्यूज लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहा है जिला अस्पताल के ये दृश्य, जहां पर एक गंभीर हादसा हुआ है राय में, जहां से मरीजों को लाया जा रहा है और लाने के बाद में उनको जिला अस्पताल के आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी में लेकर आया जा रहा है, जहां पर लाने के बाद की स्थितियां हैं वो आप देख ही पा रहे होंगे क्या कुछ स्थितियां हैं आज के। जो हादसा है वो काफी गंभीर है और जैसा कि बताया जा रहा था, आपने दृश्य भी देखे होंगे कि जिस प्रकार से घटना हुई है वो काफी गंभीर है। जो इस वक्त के दृश्य हैं वो सत्य में आपको विचलित कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको ये दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि अभी न्यूज लगातार आपको अपडेट रखता है हर खबर के लिए, इसीलिए हम आपको लाइव लेकर आए हैं ताकि लाइव देख सके कि आखिर मथुरा के जिला अस्पताल में इस समय क्या कुछ घटित हो रहा है। जो घटना हुई है उसके बाद में जो मरीज हैं उनको लाया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन ये दृश्य ऐसे हैं कि जो आपको विचलित कर सकते हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, उनको पानी की मना कर दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं जो एक मरीज जरूर ऐसा है जो कि अपने पैरों पर चलकर यहाँ पर आया है और इसको भी प्राथमिक उपचार देने के बाद में यहाँ से उनका पूरा जांच पड़ताल की जा रही है। आप देख पा रहे हैं हम जो इस वक्त जो घायल हैं हम इनसे बात भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि ये बात कर सकते हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि घटना के बारे में, कि आखिर जो घटना हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। और देखिए ये जो है ये हालांकि ये इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए हैं अपने हाथ पैरों पर, जो कि इनकी स्थिति काफी सही है। औरों की देखते हुए काफी खराब स्थिति में यहाँ पर लोग आए थे, लेकिन इस वक्त जो ये है हम बात करना चाहेंगे इनसे भी कि आखिर जो घटना हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी और घटना के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे। जी क्या भैया क्या नाम है इनका?
हीरा लाल हीरा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी? नंगला खेड़ा पानी गांव सर। ये पानी गांव के रहने वाले। क्या घटना हुई थी इसके बारे में बता सकते हैं? बिजली के तार में आग लगी। बिजली के तारों में आग लगी थी, और वहाँ पर जो आग लगी वो किस चीज में आग लगी थी? नहीं नहीं जा रहा। जो आग लगी थी वो किस प्रकार से आग लगी थी, किन दुकानों में आग लगी है? सब दुकान चल गई। किसकी दुकानें थी, किस चीज की दुकानें थी? भटकाना नहीं, आतिशबाजी की दुकान थी। देखिए आप देख पा रहे हैं कि जिनका नाम हीरा है और ये पानी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हादसे के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से हादसे को देखा है और इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं जो कि भगवान ने इनकी बड़ी रक्षा की है कि आज ये अपने पैरों पर यहाँ चल के गए हैं। बाकी हमने जितने भी अभी तक के मरीज देखे हैं उनकी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। 90% से ऊपर वो लोग जल चुके थे और जो हादसा था वो काफी गंभीर था। देखिए कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ में, हम बात भी करना चाहेंगे इनसे भी। जी, लायक नहीं है, बहुत ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल हादसे के बारे में क्या जानकारी हुई अभी तक आपको? मुझे तो प्रॉपर, मैं तो विभाग की तरफ से मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पर इस टाइप की घटना हो गई है, आप जिला अस्पताल पहुंचो। तो मैं तो विश्व बिंदु परिषद की तरफ से सूचना मिली थी, सूचना पाती मदद करने के उससे आया हूँ। तो अभी मुझे कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये जानकारी नहीं। ये जानकारी नहीं है, लेकिन जब आपने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थितियां क्या हैं, उसके बारे में क्या? मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, एक तरीके की जिंदा लाश कह सकते हैं। जिंदा सब कुछ जले हुए, आपने नहीं देखा था? मैंने देखा है। हाँ, बहुत बुरी स्थिति पे है, ज्यादा कंडीशन ज्यादा बुरी। देखिए लोग यहाँ पर तलाश कर रहे हैं और लोग आए हैं। देखिए जो रोते हुए आ रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, तलाश कर रहे हैं उन परिजनों की जो इनको अभी तक नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि जिसको जैसी स्थिति मिली वो वैसी स्थिति में लेकर अपने परिजनों को वहां से निकल पड़ा था। बताया जा रहा है कि जिनको जैसी स्थितियां मिली, जो जैसा जहां पर घायल मिला, लोग उसको लेकर भाग गए। ना ये पूछने का समय था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, ना वो अपनी स्थितियां बता पा रहे थे। शायद यही कारण है कि लोग अपनों की तलाश में निकले हुए हैं और जगह जगह जाकर अपनों को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि कैसे भी उनके बिछड़े हुए परिजन उनको मिल जाएं। आप देख पा रहे हैं लोग रोते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि उनके जो परिजन हैं वो इस समय किस स्थिति में हैं और कहां पर भर्ती हैं। आज जिला अस्पताल उस घटना का गवाह बना हुआ है जो राय में घटी है और काफी दर्दनाक ये हादसा हुआ है। उस हादसे के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि ये हादसा इतना गंभीर है और मथुरा के लिए एक कलंक कहा जाए, काली दीपावली कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि आज काफी लोगों ने अपने परिजनों को उस स्थिति में देखा है जो स्थितियां किसी को भी, चाहे वो सामान्य लोग ही क्यों ना हो, उनको भी विचलित कर सकती हैं। ऐसे में जब उनके परिजन उस अवस्था में उनको मिले होंगे तो जो स्थितियां बताने लायक नहीं है, वो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी उन लोगों पर। तो लगातार आप देख पा रहे थे अभिनुज का ये लाइव, जिन्होंने आपको दिखाया कि आज मथुरा में जो हादसा हुआ है उसके बारे में बताया आपको कि किस प्रकार से आज मथुरा का जिला अस्पताल उस हादसे की गवाही दे रहा है जो आज मथुरा के राय में घटा है और क्या वहां पर घटनाक्रम हुआ है, कैसे वहां से लोगों को लाया जा रहा है। और लगातार एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई थी मथुरा में, वो भी आपको अभिनुज ने अपने लाइव के माध्यम से दिखाया। लेकिन हम अपने भगवान से, लक्ष्मी गणेश से प्रार्थना करना चाहेंगे कि आगे से कभी भी इस प्रकार के हादसे ना हो। और मेरे साथ में जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अनुज, जिनके बारे में कल मैंने कहा था कि अनुज, जिन्होंने अभी अभी आपको कैमरे के पीछे सब कुछ दिखाया। अनुज, जो हादसा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल गोपाल जी, बहुत ही दुखद हादसा जो है आज मथुरा के राया क्षेत्र में हुआ है। खुशियों का जो त्योहार था आज वो मातम में जो है बदल गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जिस तरह से बिजली के तार गिरे थे और एक क्रम में जो दुकानें लगी थी आतिशबाजी की, तकरीबन 50 के 50 वो जलकर राख हो गई। और उस समय वहां घटना स्थल पर जो मौजूद व्यक्ति थे, यहाँ पर जो ग्राहक थे या दुकान संचालक थे, वो भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम आपको सीधे स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। जो घायल जो आ रहे हैं उनकी जो खाल है वो इतनी इस तरह लटक रही है जिस तरीके से पॉलिथीन लटकती है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो तस्वीरें रूह कपा देने वाली है। तो दर्जनों की संख्या में यहाँ पर लगातार जो है घायल आ रहे हैं। जिला अस्पताल में उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें अन्य अस्पतालों पर रेफर किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। कभी केवल प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल जो है लाया जा रहा है। तो दिवाली के त्योहार एक बड़ी दुखद घटना ये मथुरा के राया क्षेत्र में हुई है, जहां आतिशबाजी की जो दुकान लगी हुई थी क्रमवार तरीके से उनमें जो है आग लग गई। आग लगने की जो पहली वजह बताई जा रही है, अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके मुताबिक बिजली का जो तार है वो उस दुकानों पर गिरा था और दुकानों पर गिरने के बाद एक के बाद
एक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और आतिशबाजी वहां पर बड़ी संख्या में थी, तो इस वजह से आग ने विकराल रूप लिया। विकराल रूप लेने की वजह से वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो लोग खरीदारी करने आए थे आतिशबाजी की, क्योंकि त्योहार का समय है और दीपावली का आज पर्व है, आज सभी के यहाँ दीपावली पूजी जाने वाली है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी अप्रिय घटना जो है मथुरा के राया क्षेत्र में हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर आतिशबाजी लेने के लिए आए हुए थे और जैसे ही वो लोग इस घटना को देखते हैं या इसके आसपास जो मौजूद होते हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और चपेट में आने के बाद वहां पर बड़ी संख्या में लोग झुलस जाते हैं। उन्हें जिला अस्पताल लाया जाता है। जो हमने अपनी आंखों से दृश्य देखा वो बड़ा ही रूह कपा देने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो घायलों के परिजन थे वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। एम्बुलेंसों का क्रम जो है वो लगातार आने का जारी था और उन्हें जो प्राथमिक उपचार देने के बाद घायलों को, जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें तुरंत रेफर कर दिया जा रहा है अन्य अस्पतालों के लिए बेहतर इलाज के लिए। आज बड़ी घटना आज मथुरा के राया क्षेत्र में हुई है, जहाँ दीपावली के पावन पर्व पर जो खुशियों का त्योहार है आज वो मातम में अब बदल गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है घायल हुए हैं इस आतिशबाजी की चपेट में आने की वजह। तो जिला अस्पताल में इस समय खुद सीएमओ साहब अजय कुमार वर्मा मौजूद हैं, वो घायलों को उपचार दे रहे हैं और अन्य जो चिकित्सक हैं वो भी घायलों को उपचार दे रहे हैं। प्रशासनिक की अगर बात करें तो क्षेत्र अधिकारी जो अभिषेक तिवारी हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर आए हैं, वो घटना का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से आकर ये घटना जो है अब वहां पर हुई है। जो घटना स्थल था वहां पर जो है बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है और जांच की जा रही है किस तरीके से ये घटना हुई है। अगर लापरवाही इसमें किसी है, बिजली विभाग की है या फिर अन्य किसी विभाग की या फिर अन्य किसी तरीके से। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि जिला अस्पताल में लगातार जो है लोगों को आने जाने का क्रम जारी है। घायलों के जो परिजन हैं वो लगातार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गहमा गहमी का माहौल इस समय जिला अस्पताल में बना हुआ है। अगर बात करें प्रशासन की तौर पर तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्षेत्र अधिकारी मथुरा सीओ सिटी अभिषेक तिवारी जो है मौजूद हैं और वो उच्च अधिकारियों को बता रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग जो है यहाँ पर अभी तक जिला अस्पताल आ चुके हैं। उनका डाटा बताया जा रहा है उच्च अधिकारियों को। घटना का जो है वो जायजा ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये बड़ी घटना जो है मथुरा के राया में घटी, जहाँ एक के बाद एक आतिशबाजी की दुकानों में देखते ही देखते आग लगे और धू धू कर सारी दुकानें चली गई और वहां पर जो लोग मौजूद थे, यहाँ ग्राहक जो मौजूद थे, दुकान संचालक जो मौजूद थे, वो भी इसकी चपेट में आए और चपेट में आने के बाद जो है बुरी तरह से वो झुलस गए हैं। अभी तक 2 दर्जन जो लोग हैं उनकी संख्या बताई जा रही है। 50 से करीब जो दुकानें हैं, 50 से करीब जो दुकानें हैं वो जलकर खाक हो गई। उनके जलकर खाक होने की वजह से जो बड़ी घटना है वो देखने को मिल रही है। और अभी भी जिला अस्पताल के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा, एम्बुलेंसों का क्रम जारी है। लगातार जो एम्बुलेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, घायलों को लेकर जा रही है। तो कुछ घायलों को लेकर आ रही है स्ट्रेचर की मदद से, उन्हें अंदर जिला अस्पताल में इमरजेंसी में आकस्मिक विभाग में लेकर जा रहा है, जहां उन्हें तुरंत इलाज देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया जा रहा है अन्य बेहतर हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पताल में। और अब तक जो मालूम पड़ा है कि लगभग 50 जो दुकानें हैं वो जलकर खाक हुई और केवल टेंट के जो लोहे के केवल खंभे थे वही बचे, बाकी सब जलकर खाक हो गया, राख में तब्दील हो गया और चीख पुकार वहां पर मच गई। इस समय यहाँ पर कोतवाली प्रभारी केसी त्यागी और क्षेत्र अधिकारी मथुरा इस समय मौजूद हैं और वो कोतवाली प्रभारी से लगातार जायजा ले रहे हैं कि क्या घटनाक्रम यहाँ पर जो है वो हुआ था। तो पूरा पुलिस प्रशासन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, घटना का जायजा लिया जा रहा है किस तरीके से घटना घटी। और फिलहाल फोकस ये किया जा रहा है कि जो भी इसमें घटना में घायल हुए हैं लोग, जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाए, घायलों को जल्द से जल्द इलाज दिया जाए, उनको बेहतर दुरुस्त किया जाए और यहाँ से प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें आगे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाए। स्पष्ट जानकारी अभी तक ये नहीं मिल पाई है कि आंकड़ा क्या रहा होगा लोगों का, जो लोग घायल हुए हैं उनका आंकड़ा क्या है, ये स्पष्ट जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो जितने भी चिकित्सक हैं या पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस समय केवल इसी बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है लोगों को जो घायल हुए हैं इस आतिशबाजी कांड में उनको बेहतर इलाज दिया जाए और प्राथमिक इलाज देने के बाद उन्हें यहाँ से रेफर करा जाए। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी घटना दीपावली के पर्व पर मथुरा में घटी है, जब मथुरा के राया क्षेत्र में जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि एक बिजली का तार जो आतिशबाजी क्रम से दुकानें लगी हुई थी उसके ऊपर गिरता है, उसके बाद टेंट में आग लगती है और टेंट में आग लगने के बाद देखते ही देखते जो 50 दुकानें वहां पे थी, जो आंकड़ा अभी तक बताया गया है 50 दुकानें वहां पे थी, उनको आग ने अपनी चपेट में ले लिया और आतिशबाजी होने के कारण बड़ी संख्या में आतिशबाजी थी तो चपेट में ले लिया। उसके बाद धू धू कर आग लग गई और जलकर खाक 50 की 50 दुकानें हो गई। और वहां पर जो लोग मौजूद थे या दुकान संचालक थे वो भी आग की चपेट में आने से, आतिशबाजी कांड के चपेट में आने से घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं जिला अस्पताल लगातार पहुंच रहे हैं, घायलों को उपचार दिया जा रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं
जो चिकित्सक हैं, बड़े चिकित्सक हैं, वो भी जिला अस्पताल पर मौजूद हैं और इस समय घायलों को बेहतर उपचार देने के लिए लगातार अधीनस्थों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से बेहतर इनको इलाज दिया जाए, एम्बुलेंस का क्रम किसी तरह से थामा जाए। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें आगरा रेफर किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। तो अभी न्यूज लगातार आपको इस खबर के बारे में अपडेट करता रहेगा, दिखाता रहेगा कि किस तरीके से आगे क्या कुछ इस घटना में हुआ है, किस तरीके से अप्रिय घटना घटी, क्या कुछ इसके कारण रहे। तो इसे जानने के लिए बने रहिए अभी न्यूज के साथ।